रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग जो लुसेंट से इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है, टॉपिक है पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। इससे पहले हम लोग छोटा छोटा जो राजवंश था, जैसे राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश, इसके बारे में पढ़ लिए हैं। तो एक बाद हमने पहुँचे थे जब सीमावर्ती राजवंशों के अभ्युदय के बारे में, जना में कुछ बहुत शासक बड़न, ओकरा में छोटा छोटा टॉपिक बड़े ओकरे खत्म कर दी। जना में सबसे पहले बड़न एगो पाल वंश। पाल वंश में 4 गो टॉपिक महत्वपूर्ण बड़े, 4 गो पॉइंट बड़े। तो पाल वंश के संस्थापक केकरा कहल जाला? गोपाल के कहल जाला। ई कब? तो 750 ईस्वी में, यानी कि 750 ईस्वी में स्थापना कैले रहन। ठीक है। अपन राजधानी कहाँ बने रहे? तो मुंगेर में। पाल वंश के अपन राजधानी मुंगेर में रहे। ठीक बा। पाल वंश के संस्थापक रहन गोपाल रहन। ई बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे, यही चलते का कर दिल रहे तो उदंतपुरी में एगो विश्वविद्यालय के भी स्थापना करा दिल रहे। बिहार में उदंतपुरी बोलबे। ठीक बा। पाल वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक भी रहन, जैसे कि धर्मपाल रहन, देवपाल रहन, महीपाल रहन, नारायण पाल तथा न्यायपाल भी रहन, जौन कि पाल वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक रहन। तो एक बारे में 2-3 गो पॉइंट बोलबे जौन कि बहुत पूछेला, आगहू पूछी। ठीक। तो पाल वंश के सबसे प्रतापी शासक यदि कह दिए महान शासक तो धर्मपाल रहन, जौन की एगो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भी स्थापना कर रहन। ठीक। एक बाद क्वेश्चन बोलबे यही में कि पीछे हम नहीं पढ़ रहे जा कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में था पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के साथे भाग भई रहे। तो पाल वंश की ओर से के भाग ले रहे? तो धर्मपाले गुरहन लड़े खातिर। पाल वंश की ओर से धर्मपाल गुरहन लड़े खातिर। ठीक। एक बाद एक में कुछ एगो पॉइंट बढ़े, जैसे कि अब उदंतपुरी में एगो प्रसिद्ध जैसे कि विश्वविद्यालय रहे, तो उदंतपुरी में एगो बौद्ध मठ के भी स्थापना भइल बा। तो उदंतपुरी के जो बौद्ध मठ बड़ुए ओकर स्थापना के करले रहे? तो देवपाल करवैले रहन। ठीक। एक बाद और रहनी कह जा कि पाल वंश के शासक रहन जौन उ केवना धर्म के अनुयायी रहन? तो फिर बौद्ध के रहन, तबे न बौद्ध मठों के स्थापना हो गई, उदंतपुरियों के विश्वविद्यालय के स्थापना हो गई। ठीक। एक बाद हमने कहनी जा सेन वंश के बारे में। सेन वंश के बारे में तो सेन वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? सामंत सेन के कहा जाला। ठीक। जौन अपन राजधानी कहाँ बनेले रहे? तो नदिया, जौन लखनौती के क्षेत्र में बढ़ गए। ठीक। एक बाद कि सेन वंश के कुछ प्रमुख शासक बड़न, जैसे कि हो गए विजय सेन, बलाल सेन बड़न, लक्ष्मण सेन रहन। लक्ष्मण सेन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक। लेकिन सेन वंश के प्रथम शासक कौन रहे जौन की माने स्वतंत्र शासक रहे? कौन? तो विजय सेन। सेन वंश के सबसे स्वतंत्र शासक कहल जाला विजय सेन। ठीक बा। एक बाद कुछ और क्वेश्चन बढ़े। सेन वंश जौन रहे वो कौन धर्म के अनुयायी रहे? तो शैव धर्म के अनुयायी। शैव धर्म के अनुयायी रहे। ठीक। अब एक बाद हमने के कि जौन एगो शासक रहन बलाल सेन, बहुत गुण पुरुष रहन। इनके बारे में साहित्य के बारे में बहुत जानकारी रहे। 2 ग्रंथ की रचना कर रहन, एगो दान सागर तथा अभ्युदय सागर। दान सागर तथा अभ्युदय सागर की रचना के रहे तो बलाल सेन। ठीक। गीत गोविंद के लेखक हन जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हन। आ जयदेव के क्वेश्चन वाला बहुत खाली क्वेश्चन पूछ दिले बड़े गीत गोविंदम। ठीक। तो ये तथा पवनदूत के लेखक धोई। पवनदूत के लेखक धोई हड़न। ब्राह्मणस्व के लेखक कौन हड़न? तो हलायुध। ये तीनों जौन बड़ा लेखक हड़न, राइटर, वो केकर दरबार में रहत रहन? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहत रहन। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहत रहन। ठीक। हलायुध रहे एगो जौन की लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री भी रहे, हलायुध। ठीक बा। एक बाद कि सेन वंश प्रथम राजवंश रहे जौन अपन अभिलेख जौन रहे वो किस भाषा में लिखा था? तो हिंदी भाषा में। यानी कि हिंदी भाषा में अभिलेख लिखने वाला प्रथम शासक कौन था? यानी कि सेन वंश राजवंश रहे। ठीक। क्वेश्चन पूछती कि बंगाल के अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो यह सेन वंश के शासक रहन लक्ष्मण सेन रहन। एक बाद एगो टॉपिक बड़ो एक में कश्मीर के राजवंश बनन। तो कश्मीर में बहुत सारा राजवंश अलन शासक के करे खातिर, तो कुछ कालक्रम दिले बड़े, जैसे कि कारकोट वंश रहे, उत्पल वंश रहे, एक बाद लोहार वंश रहे। कश्मीर में 3 गो वंश के चर्चा करते हैं हमने के। ठीक। कारकोट वंश
कारकोट वंश, उत्पल वंश तथा लोहार वंश रहे। ठीक, तो कारकोट वंश जो रहे सबसे शक्तिशाली राजा रहे जौन एकर, यानी कि सबसे पहले तो स्थापना करके कैले रहे तो दुर्लभ वर्धन कैले रहन। ठीक, आई जो रहे तो हेन सांग के शासन काल में, हेन सांग जो रहे वो एक शासन काल में जगह घूमे खातिर रहे, कश्मीर की यात्रा पाई रहे। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेला कि कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा के रहे, तो कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली रहन ललितादित्य मुक्तापिंड। ललितादित्य मुक्तापिंड किस वंश के? तो कारकोट वंश के। तो कश्मीर में एगो मार्तंड मंदिर बड़ुए, एक निर्माण के करवैले रहे, तो कैले रहन ललितादित्य मुक्तापिंड। ललितादित्य मुक्तापिंड कैले रहन कश्मीर में मार्तंड मंदिर के निर्माण, ललितादित्य मुक्तापिंड। ठीक, कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश आई रहे, उत्पल वंश आई रहे जना के संस्थापन केकरा कहल जाला? तो अवंती वर्मन, यानी कि उत्पल वंश के संस्थापक के रहे अवंती वर्मन रहन। ठीक, अवंती वर्मन अवंतीपुर में अपन राजधानी भी बना दिल रहे, अवंतीपुरम में राजधानी रहे। क्वेश्चन बढ़े कि अवंती वर्मन के एगो इंजीनियर रहे जो के नाम रहे सुया। ठीक, सुया रहे जो उनके सिंचाई खातिर नहर निर्माण करे के काम शुरू के सबसे पहले। ठीक, अवंती वर्मन 980 ईस्वी में उत्पल वंश के एगो रानी रही जना के नाम रहे दीदा। उत्पल वंश के रानी दीदा रहे। सबसे पहला जो कहा जाता रहे महत्वाकांक्षी शासिका कौन रहे? उत्पल वंश के ही शासिका रहे, जिनके हमने रजिया सुल्तान आज पढ़त 1336 में। एक से पहले ही रहे उत्पल वंश के, लेकिन एक मान्यता प्राप्त ना भइल, मान्यता ना देवल जाला अभी तक। ठीक, का नाम रहे? रानी दीदा नाम रहे, 980 में शासक का कल रहे। ठीक, उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर कौन वंश के शासक आई रहे? तो लोहार वंश के, लोहार वंश के शासन आई रहे। ठीक, लोहार वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो संग्राम राज को कहा जाता है। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज को कहा जाता है। ठीक, और संग्राम राज के बाद के आई रहे? तो अनंत राजा भैरन। ठीक, अनंत राजा भैलन। चलो एक बाद आई जाकि लोहार वंश के शासक के रूप में कुछ शासक रहन, जैसे कि हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषा के भी ज्ञाता भी रहन। ठीक, कल्हण के नाम एगो सुनले राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हनन, वो हर्ष के आश्रित कवि रहे, यानी कि लोहार वंश के समय रहे हर्ष। ठीक, लोहार वंश के अंतिम शासक केकरा कहल जाला? तो जय सिंह के कहल जाला, जय सिंह के कहल जाला। और जय सिंह के शासन काल में ही कल्हण जो रहे राजतरंगिणी के विवरण जो रहे वो एक बारे में सबसे पहले, यानी कश्मीर के इतिहास जाने के बोले तो कौन किताब? राजतरंगिणी पढ़ल हमने के, एक लेखक के है कल्हण। ठीक, और कुछ शासक बढ़े जैसे कि गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव को कहा जाता है, चंद्रदेव को कहा जाता है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बस भेड़िए बड़े बनारसी में अपनी राजधानी बनाया था, जबकि एक सबसे शक्तिशाली राजा रहन गोविंद चंद्र रहन। ठीक, पृथ्वी राज तृतीय नाम सुन ले बड़ा, पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री के साथे जना के नाम रहे संजोगिता से शादी भइल है। ठीक, गढ़वाल वंश के अंतिम शासक एकरा कहल जाला जयचंद के ही कहल जाला। ठीक, क्वेश्चन एगो पूछेला कि चंदवार के युद्ध किसके बीच भइल रहे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोरी और जयचंद के बीच भइल रहे। ठीक, गोरी और जयचंद के बीच भइल रहे 94 में 1194 में चंदवार के युद्ध भइल रहे। ठीक, एक बाद क्वेश्चन बा वंश बड़ो एगो चौहान वंश जना के संस्थापक चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव रहन, जन अपन राजधानी कहाँ बनेले रहे? तो अही छत्र में अपन राजधानी बनेले रहे। ठीक, एगो में सबसे इम्पोर्टेंट बड़ुए जना के नाम है 2.5 दिन के झोपड़ा। 2.5 दिन के झोपड़ा रहे तो का रहे? तो मंदिर रहे नो, लेकिन मस्जिद के निर्माण कर ले रहे। 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा। क्वेश्चन पूछेला कि चौहान वंश के अंतिम शासक कौन है? तो पृथ्वीराज तृतीय रहे। ठीक, पृथ्वीराज तृतीय। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोले पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई।
चंद्रबरदाई पूछेला क्वेश्चन कि केकरा दरबार में रहत रहन, तो ये रहन पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि रहन चंद्रबरदाई। ठीक, चंद्रबरदाई किसके कवि थे? तब पृथ्वीराज तृतीय के। पृथ्वीराज रासोल लिखले रहन, चंद्रबरदाई लिख रहन, आई पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहत रहन। ठीक, ए में क्वेश्चन एगो और पूछेला कि तराइन के प्रथम युद्ध भई रहे, तराइन के द्वितीय युद्ध भई रहे 1191। हाँ, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध भई रहे, तो किसके बीच में था? जब ना में पृथ्वीराज तृतीय के विजय भई रहे, गौरी हार गए, लेकिन दूसरा में पृथ्वीराज भी हार गए रहन, मोहम्मद गौरी जीत गए रहे दूसरा युद्ध में। ठीक, एक बाद एगो वंश आई रहे जोना के नाम है चंदेल वंश। चंदेल वंश जोन रहे एक संस्थापक एकरा कहल जाला नन्हुक, नन्हुक के कहल जाला। ठीक, चंदेल वंश के संस्थापक नन्हुक का राजधानी कहाँ है? तो खजुराहो में, बता ना मध्य प्रदेश मोड़ में खजुराहो। ठीक, एक बाद क्वेश्चन एक में पूछेला कि चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र और प्रतापी राजा कौन रहन? तो यशोवर्मन। ठीक, यशोवर्मन रहन। ठीक, एक में क्वेश्चन पूछेला कि धंग रहन जौन की का के निर्माण कर रहन? तो जीनानाथ मंदिर के निर्माण, विश्वनाथ मंदिर के निर्माण, एक साथे साथे बैद्यनाथ मंदिर के निर्माण के करवैले रहे? तो धंग देव करवैले रहन, जौन कोना वंश के शासक रहन? चंदेलों के शासक रहन। सबसे क्वेश्चन एगो पूछेला कि कंदरिया महादेव के मंदिर के निर्माण के चंदेल शासक में ही धंग देव रहन, धंग देव के द्वारा ही करावल गए। ठीक, आई धंग देव रहन गंगा जमुना के जहाँ संगम बढ़वे उस जगह शिव की आराधना में जल समाधि लेके अपन जीवन त्याग दिया। ठीक बा, कुछ क्वेश्चन एक में और बढ़वे जैसे कि आल्हार उदल के नाम सुनले बा, दूगो सेना नायक रहन, तो केकर सेना नायक रहन के दरबार में? तो परमादित देव के दरबार में रहन। चंदेल वंश के अंतिम शासक के रहे? तो परमादित देव रहन, जौन की 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीनता के स्वीकार कर रहन। ठीक, एक बाद एगो शासक आयल रहन जैसे कि और कुछ छोटा छोटा शासक बढ़न जैसे कि चालुक्य वंश, सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश के संस्थापक केकरा कहल जाला? तो मूलराज प्रथम। ठीक बा, जौन अपन राजधानी अहिलवाड़ में बनैले रहे। ठीक बा, जौन के मूलराज प्रथम कौना धर्म के अनुयायी रहन? तो शैव धर्म के अनुयायी रहे। ठीक, भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक, और ओकर के लीड के लेके चल गए रहे। चलो, दिलवाड़ा के जैन मंदिर के निर्माण के करवैले रहे? बहुत खाली क्वेश्चन पूछेला कि माउंट आबू में जौन दिलवाड़ा के जैन मंदिर बढ़वे एकर निर्माण के करवैले रहे? तो भीम प्रथम। ठीक, भीम प्रथम करवैले रहे। चलो, एकरा में क्वेश्चन पूछेला कि सोलंकी वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक के रहे? तो जय सिंह सिद्धराज रहन, जय सिंह सिद्धराज रहन। नेक्स्ट एकरा में क्वेश्चन बढ़वे कि कल पढ़ल जी हमने क्वेश्चन बढ़वे एकरा में खतौली के युद्ध जौन भइल रहे उ केकरा बीच भइल रहे? तो राणा संगा तथा इब्राहिम लोदी के बीच भइल रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने के पढ़ल जी शुरू कर जी काल से मध्यकालीन भारत। ठीक, यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।